जय हिंद साथियों। पहली बार एट्थ पे कमीशन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी हुई है, जो कि पूछे गए सवाल के जवाब हैं। सवाल पूछे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत और सजदा अहमद ने। किसके बारे में? एट्थ पे कमीशन के गठन के बारे में 6 सवाल किए थे, जिसका श्री निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया है। दोस्तों, ये जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है सभी केंद्रीय कर्मचारी, रक्षाकर्मी, डिफेंस पर्सनल और पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखना है ताकि आप समझ पाएंगे कि इन सवालों में और जो इनके जवाब दिए गए हैं उसमें क्या बात छिपी है रिलेटेड टू एट्थ पे कमीशन। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और पहला सवाल था कि क्या केंद्र सरकार ने एट्थ पे कमीशन का गठन कर दिया है? तो इसके ऊपर जवाब आया, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है। जी हां, ये बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह माना है कि इसका गठन का फैसला लिया गया है। दूसरा सवाल यह था कि आयोग एट्थ पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस और उसकी रिपोर्ट की समय सीमा क्या है, टाइमलाइन क्या है, कब आएगा? तो इसके ऊपर आंसर आया कि इसके टर्म ऑफ रेफरेंस और रिपोर्ट की समय सीमा अभी तय नहीं हुई है। दोस्तों, अभी इसकी डिटेल स्पष्ट नहीं है। सरकार ने ऐसा बताया है कि हम समय आने पर इसको तय करेंगे, तो इसके लिए हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तीसरा सवाल था, कितने लोगों को एट्थ पे कमीशन का फायदा मिलेगा और देश के ऊपर इसका कैसा असर होगा? इसके जवाब में आया कि अभी 1 मार्च 2025 के हिसाब से टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं 36.57 लाख और पेंशनर्स हैं 33.91 लाख। ये डाटा सरकार ने दिया है, यानी लगभग 70 लाख से ज्यादा लोगों को ये पे कमीशन सीधे प्रभावित करेगा। इसमें डिफेंस पर्सनल, पेंशनर्स सभी शामिल हैं। ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा, खास करके सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। दोस्तों, चौथा और पांचवा सवाल जो था, इसमें यह पूछा गया, क्या सरकार पर इसका वित्तीय बोझ पड़ेगा? और पांचवा सवाल यह था कि यदि वित्तीय बोझ पड़ेगा तो वो कितना होगा? तो इसके आंसर में आया है कि एट्थ पे कमीशन की सिफारिश के बाद ही पता चलेगा कि वित्तीय प्रभाव कितना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी सरकार के ऊपर इसका कितना बोझ पड़ेगा। सरकार ने ऐसा बताया कि जब इसके टर्म ऑफ रेफरेंस आएंगे, जब फाइनली रिपोर्ट सबमिट होगी और सरकार के द्वारा उस पर किन किन मांगों को माना जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना वित्तीय बोझ सरकार के ऊपर आएगा और कितना बोझ सरकार उठाने के लिए तैयार है। दोस्तों, छठा सवाल, क्या एम्प्लॉइज यूनियन और राज्य सरकारों से इसकी सलाह हो गई है? तो इसके ऊपर इसका आंसर ये आता है कि रक्षा यानी डिफेंस और गृह मंत्रालय और डीओपीटी और राज्यों से इसके इनपुट मांग लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से, अपना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, गृह मंत्रालय से, डीओपीटी से और राज्यों से इसके इनपुट मांग लिए गए हैं और असली रिपोर्ट आने पर इसके बारे में बताया जाएगा। किसको? एट्थ पे कमीशन को। सरकार ने सभी बड़े हितधारकों से बातचीत की है, उनको ऑफिशियली पूछा है कि आप अपने टर्म ऑफ रेफरेंस दीजिए, लेकिन फिलहाल इसका कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी एट्थ पे कमीशन से जुड़ी पहली आधिकारिक जानकारी। दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पूछे गए सवाल और उसके जवाब देना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये काफी क्लियर कर देता है सभी डाउट्स को, जो कि हर एक कर्मचारी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा है, जब से एट्थ पे कमीशन की घोषणा हुई है तभी से उनके मन में ये सभी सवाल गूंज रहे थे कि क्या टाइम ऑफ रेफरेंस होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा सैलरी को इंक्रीज करने के लिए, इसके बाद इसकी टाइमलाइंस क्या होंगी। तो ये रिपोर्ट और ये जो इसके सवालों के जवाब आए हैं, ये काफी हद तक उन आपके सवालों का आंसर है। आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में? क्या ये अपडेट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी जरूरी और जेन्युइन अपडेट सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।